मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रेरणा। स्वागत है आपका फेम IBC 24 खोज एक एंकर ही में। क्यों आ रहा है ना मजा हमारे इन कंटेस्टेंट्स में आए चेंजेस को देखकर। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कभी घरों में देर तक सोने वाले प्रतिभागी अब अल सुबह ही उठ जाते हैं। न केवल जाग जाते हैं बल्कि दिन की शुरुआत भी हेल्दी वे में करते हैं, क्योंकि अगर टीवी पर दिखना है तो फिट तो रहना ही होगा। और फिट रहने के लिए कोई एरोबिक्स करता है तो कोई योग, तो कोई मेडिटेशन के जरिए तन और मन को चुस्त बनाता दिखा। और फिर आज तो एक स्पेशल दिन है। स्पेशल क्यों? अरे भाई, आज इन प्रतिभागियों का फोटोशूट जो होना है। हॉस्टल से तैयार होकर हमारे सभी कंटेस्टेंट पहुंच चुके हैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन यानी IBC 24 के ऑफिस में, जहां पर आज उन्हें फेस करना है कैमरा, लेकिन न्यूज रीडिंग के लिए नहीं, फोटो शूट के लिए। तो आइए इन्हीं से जानते हैं क्या इन्हें एक्सपीरियंस है फोटोशूट का। आज आप पहुंच चुकी हैं IBC के ऑफिस। यहाँ होने वाला है आज आपका फोटो सेशन। कभी कराया है इससे पहले? इससे पहले कभी ऐसा प्रोफेशनल फ़ोटोशूट तो मैंने कभी नहीं करवाया है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस तरह के एक अलग तरीके के फ़ोटोशूट में, क्योंकि एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट के साथ इसमें मुझे एक और एंकर वाली फीलिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, काफ़ी एक्साइटमेंट भरा ये फ़ोटोशूट होगा। बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हमेशा ना हम फोटोग्राफ कभी मोबाइल से खींचते हैं, सेल्फीज़ एंड और या फिर डिजी कैम ये सब से खींचते हैं, बट एक प्रोफेशनल शूट लेट्स सी, देखते हैं कुछ एडवेंचरस, बहुत अच्छा साउंड सा कर रहा है। तो पहली बार फोटोशूट, पहली बार मेकअप, सब कुछ नया नया एक्सपीरियंस है। अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। नहीं, अभी तक तो मैंने सिर्फ मोबाइल से फ़ोटो खींचे थे, मगर इस टाइम जब प्रोफेशनल फ़ोटोशूट हो रहा है तो काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि अब हमारी पोस्टर में फ़ोटो आने वाली है। जो कभी हम दूसरों को देखते थे कि अरे ये देखो कितने अच्छे एक्ट्रेस लग रहे हैं, उस जगह पे हम आएंगे तो एकदम अलग ही फीलिंग हो रही है। चलिए कच्ची पक्की जानकारी के साथ ही प्रतियोगी आ तो गए हैं फोटोशूट के लिए, पर टीम IBC तो जानी जाती है अपने परफेक्शन के लिए। सुन लीजिए, सभी के सभी पहुंच गए मेकअप और कॉस्ट्यूम रूम में। तो किसे क्या लुक मिलने वाला है? तो इस वक्त हमें अपने IBC 24 के मेकअप रूम में, जहां हमारे सभी 20 कंटेस्टेंट्स एक एक करके तैयार हो रहे हैं। जहां एक तरफ ये मेकअप रूम में तैयार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे स्टूडियो में चल रही है इनके फोटो सेशन की तैयारियां। तो लेकिन इससे पहले आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें मेकअप करा के और क्या फील कर रही हैं और कैसा मेकअप इन्हें पसंद है। बहुत अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस है। जैसे आप लोगों को देखा करते थे एक आध शॉट में, वो वाला एक्सपीरियंस आ रहा है। मुझे अभी मेकअप चाहिए फुल्ली प्रोफेशनल एज यू। लेकिन जैसे ही मैं मिरर के सामने बैठी और मैम ने मेकअप स्टार्ट किया, मेरे भी वो फीलिंग आती कि नहीं, अब इसके बाद तो पक्का है मैं जाऊँ सीधे और एकदम न्यूज़ बुलेटिन पढ़ लूँ और हो गया, मैं एकदम बन गई हूँ एंकर। न्यूज़ पढ़ने वाली फीलिंग आ रही है। मतलब मेकअप करने से कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। लाइक जितने भी कंटेस्टेंट है सब तैयार होकर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और पूरा रंग ढंग चढ़ गया इन पर एंकर्स का। तो एक तरफ जहां हमारे सभी कंटेस्टेंट्स तैयार हो रहे हैं मेकअप रूम के अंदर, तो दूसरी तरफ तैयारी चल रही है स्टूडियो के अंदर इनकी पिक्चर को परफेक्ट बनाने के लिए। तो लेट्स चेक इट आउट कि अंदर क्या चल रहा है। और लीजिए, प्रतियोगी और स्टूडियो की लंबी तैयारी के बाद शुरू हो गया है फोटोशूट। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो घंटों की तैयारी और मेहनत के बाद आखिरकार पूरा हो गया फोटोशूट। और चलिए आज मिलते हैं हमारे सेलिब्रिटी से, यानी कि हमारे कंटेस्टेंट से, और जानते हैं उनसे कि कैसा फील कर रहे हैं फोटोशूट के बाद। मैम इट वाज ऑसम, बहुत मज़ा आया। प्रोफेशनल फ़ोटोशूट पहली बार था, एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कुछ भी होने वाला है, बट बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। लग रहा था हाँ अब इस फील्ड में एंटर कर चुके हैं। इससे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या लगा? मेकअप करना सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि मेकअप के बाद पूरा लुक ही चेंज हो गया। पहली बार था फोटोशूट और बहुत
ज़्यादा एंजॉय किया। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़िया है। अब फील हो रहा है कि हाँ यार, अब एंकर तो बन गए हैं भाई। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी है फेम IBC 24 का सफर। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेम IBC 24 में। और इस वक्त बात चल रही है फेम की। जैसा कि आपने देखा कि हमारे सभी कंटेस्टेंट्स ने आज मेकअप किया, फोटो सेशन करवाया, ग्लैमरस दिखे और अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट किया। वैसे तो हर चेहरे की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है, लेकिन क्या वाकई महंगे कपड़े पहनने और हैवी मेकअप लेने से किसी की खूबसूरती निखर जाती है? लेकिन अब यही बारी है हमारे सभी कंटेस्टेंट्स की जानने की। वैसे खूबसूरती की हर किसी की अलग परिभाषा है, लेकिन अगर आपको स्क्रीन पर दिखना है तो एक औसत या उससे बेहतर यानी प्रेजेंटेबल तो होना ही होगा, जिसके लिए सही कॉस्ट्यूम और सही मेकअप की जरूरत है। पर मेकअप से कितना और क्या क्या कवर किया जा सकता है और इनर ब्यूटी क्या है उसका स्क्रीन पर महत्व, ये जानने के लिए हमारी टीम के साथ ये सुपर 17 पहुंचे मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर एंड स्पा, जहां इन सभी प्रतिभागियों को मिला अपनी ब्यूटी को जानने, समझने, संवारने और निखारने के लिए जरूरी टिप्स। आप लोग एंकर हंट के लिए आए हैं, कितनी खुशी की बात है। आप लोग को कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। एक एंकर के लिए अच्छा स्किन, अच्छे बाल, अच्छा फिजिक रखना कितना कंपलसरी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका ड्रेसअप होता है। तो आप चाहेंगे आपका स्किन बहुत अच्छा हो, ग्लोइंग हो, क्योंकि एंकर की तरफ सबका ध्यान जाता है और सब उसको लगातार सुनते हैं। एंकर के लिए बहुत अच्छा स्किन रखने के लिए कुछ बेसिक बातें जो आप हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, आपका वाटर इनटेक 12 से 15 ग्लास होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन को नमी मिलती है, हाइड्रेशन मिलता है। नंबर 2, आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर आपका डाइट फ्रेश फ्रूट और फ्रेश फूड लेते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी स्किन पे। आपका पाचन अच्छा होगा और आपकी स्किन पे एक चमक हमेशा रहेगी। नंबर 3, एंकर के लिए अच्छा स्किन के साथ साथ फिजिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितने शेप अप होंगे, टोन्ड होंगे, आप उतने ही अट्रैक्टिव लगेंगे। इसके लिए आपको डेली 1 घंटा वर्कआउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4, 6 आवर्स की डीप स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप गहरी नींद सोएंगे तो नेचुरली आपके चेहरे में एक चमक दिखाई देगी और आपकी आंखें भी फ्रेश दिखाई देंगी, नहीं तो थका हुआ और डल चेहरा नज़र आता है। और नंबर 5 है, आपको हमेशा और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आप जितने पॉजिटिव खुद रहेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को भी पॉजिटिव बना पाएंगे। ये 5 बातें आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इसको आपको फॉलो करनी है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आज हम कुछ मेकअप सीखेंगे कि एक एंकर के लिए 100% कवरेज मेकअप में जो 100% कवरेज वाला मेकअप होना चाहिए, ये मेकअप से चेहरे की सारी कमियां छुप जाती है और कैमरे के सामने का मेकअप होता है डर्मा कलर मेकअप। क्या हम प्रैक्टिकल देखेंगे? आप लोग सीखना चाहेंगे? इस सेशन में न सिर्फ हमारे प्रतिभागियों को अपने आप को सुंदर बनाने में मेकअप का महत्व समझाया गया, बल्कि ये भी बताया गया कि बिफोर एंड आफ्टर मेकअप क्या और कितना अंतर आता है एक चेहरे में। इसके लिए सभी के सामने एक प्रतियोगी का मेकओवर कर उसे लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया गया। हमें मॉइस्चराइज़र इसलिए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि चेहरे की एक नमी बरकरार रहती है। मॉइस्चराइज़र के बाद एक प्रोडक्ट आता है प्राइमर। प्राइमर लगाने से आपका स्किन अगर ओपन पोर्स हैं या आपकी स्किन अनइवन है, वो सारा और ड्राइनेस है, वो सब हटाकर आपके स्किन को सॉफ्ट कर देता है और आपकी स्किन को प्रिपेयर कर देता है मेकअप के लिए। प्राइमर लगाने के बाद अब बारी आती कंसीलर की। कंसीलर वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमें डार्क सर्कल छुपाना है, पिगमेंटेशन छुपाना है, उस जगह पर हम बिल्कुल हल्के हाथ से कंसीलर लगाएंगे। आपको इस तरीके से लेके फिंगर्स में आपको लेना है, इस तरीके से डाइल्यूट करना है और आपको मेकअप को ब्लेंड करना है। मेकअप स्पंज से हम अच्छे तरीके से मेकअप को ब्लेंड करेंगे और स्पंज जो हमारा है
वो वेट होना चाहिए, बिल्कुल हल्के स्ट्रोक में, इस तरीके के स्ट्रोक में। अभी हमने स्पॉन्ज से ब्लेंड किया, उसके बाद हम ये मैजिक ब्रश होती है, मैजिक ब्रश से यदि आप अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे तो आपकी पूरा मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आपके सर्कुलर मूवमेंट वाले स्ट्रोक होने चाहिए ताकि आपका मेकअप एकदम नेचुरल दिखाई देना चाहिए और कहीं पे भी लेयर नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको ख्याल रखना है, हमेशा इधर से ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो स्लांट इस तरीके से आ जाता है और आपका कर्व खराब हो जाता है। और यहाँ पे भी आप पहले बेस लाइन खींचिए और इसके बाद इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। तो सबके सामने था कि बिना मेकअप और विद मेकअप चेहरे में क्या क्या और कितना फर्क लाया जा सकता है, किस तरह से चेहरे के फीचर रिएक्शन कर खुद को ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है। बेहतर मेकअप, बेहतर कॉस्ट्यूम, फुल मेकओवर, यानी मच मच बेटर कॉन्फिडेंस। एंकर हंट के सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत स्मार्ट हैं और उनमें मैंने देखा कि सीखने की ललक है एंड ऑल आर गुड। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वे अच्छे तरीके से और सीखें और इसमें एंकर हंट में वो अच्छे एंकर बने आगे जाकर, और मेरी दुआ और शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आज हम सभी कंटेस्टेंट जानी मानी ब्यूटी एक्सपर्ट मीनाक्षी मैम से मिलकर आए हैं और उनसे मिलकर हमने मेकअप के बारे में बहुत कुछ जाना, मेकअप करना सीखा, मेकअप की क्या इंपॉर्टेंस होती है एंकर के लिए वो सीखा। मुझे आज मेकअप करवा के बहुत अच्छा लगा। आज फोटोशूट कराने में बहुत मजा आया। मैं बिल्कुल मॉडल की तरह फील कर रही थी और मुझे बिल्कुल एंकर की तरह एक फीलिंग आ रही है। हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ और मैंने तो आज पहली बार मेकअप करवाया। बहुत नया एक्सपीरियंस था। आई फील लाइक अ प्रोफेशनल एंकर। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ और काफ़ी एडवेंचरस भी था। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज बहुत सुंदर दिखने लगी हूँ मैं मेकअप करवाने के बाद। एक्चुअली आज मैंने प्रोफेशनल फोटोशूट के साथ सेल्फी भी ली। मैं टास्क के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। काफी कुछ सीखा और अब तैयार हैं हर चुनौती के लिए। तो देखा आपने, खुद को संवारना, निखारना और स्क्रीन पर बेहतर प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है। और वाकई हमारे सभी कंटेस्टेंट्स बहुत लकी हैं कि उन्हें मीडिया और ब्यूटी वर्ल्ड के इतने एस्टैब्लिश ब्रांड से मिलने का मौका मिला, और थैंक्स टू मीनाक्षी टुटेजा। और जब बात खूबसूरती की हो रही है तो मैं तो खूबसूरत हुई, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है IBC 24 का एक और खूबसूरत चेहरा। आइए सुप्रीत। हाय सुप्रीत। थैंक यू प्रेरणा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक एंकर के लिए मेकअप कितना इंपॉर्टेंट है, हेयर स्टाइल, ड्रेसअप कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल प्रेरणा, मेकअप और एक एंकर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। सभी जानते हैं, सभी अच्छा दिखना चाहते हैं और मेकअप से हर किसी को कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक एंकर के लिए भी मेकअप होना ज़रूरी है, उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, जैसा कभी कभार होता है कि हम अपने ड्रेसअप और मेकअप से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो क्या उससे हमारे स्क्रीन का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है? बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका मेकअप, आपका ड्रेस कैसा हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप अच्छा मेकअप कैरी करें, अच्छा ड्रेस कैरी करें और अच्छा परफॉर्म करें। वैसे सच कहूँ तो मुझे इन सभी कंटेस्टेंट से जलन हो रही है, क्योंकि इतने एक्सपर्ट से मिलना हर किसी के लक में कहा। और वैसे भी एक एंकर तो होता है आम जनता की आवाज़, बोलना और पूछना ही केवल उसका हक होता है। लेकिन फेम IBC के सफर में अभी जारी है हमारे सभी कंटेस्टेंट्स का सफर, क्योंकि आगे इनके लिए बहुत सी लर्निंग थिंग्स भी आने वाली है। लेकिन आगे कौन लेने वाला है इनकी क्लास, वी विल फाइंड आउट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। स्वागत है आपका फेम IBC 24 खोज एक एंकर की में, जहां पर आज हमारे सभी कंटेस्टेंट्स का पूरा दिन ग्लैमर और लर्निंग के नाम रहा, जहां पर हमारे सभी कंटेस्टेंट्स को कुछ एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिला और बहुत कुछ ब्यूटी टिप्स भी मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला और खुद को ग्रूम करने का एक चांस भी मिला। लेकिन ये है फेम IBC, जहां पर हर सफर में हर कदम पर चुनौती और सरप्राइजेस हैं। फेम IBC के अब तक के सफर में इन प्रतिभागियों ने धीरे धीरे ये समझना और सीखना तो शुरू कर ही दिया है कि स्क्रीन पर हिट होने के लिए कितना और क्या क्या हार्डवर्क करना बाकी है।
जिसमें इनकी मदद के लिए अब इन्हें गुरु यानी मेंटर मिल चुके हैं और साथ ही अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट सेशन का लाभ भी मिल रहा है। पर क्या कहीं सारे प्रतिभागी वाकई इन सब से अपनी पर्सनैलिटी को निखार पा रहे हैं? क्या वाकई इन सेशंस को वो सीरियसली ले रहे हैं? यही जाना हमारे जजेस ने अपने सरप्राइज विजिट में। लेट्स सी क्या हुआ इस विशेष सत्र में। सो फ्रेंड्स, आज का दिन जैसा आपका शुरू हुआ, जैसा हम लोगों को बताया गया कि आज आप लोगों ने पूरा स्टारडम फील किया है। इस फील्ड का जो ग्लैमर है वो आप लोगों ने आज फील किया है। सबसे पहले फोटोशूट एंड देन उसके बाद फिर आप लोगों की मेकअप को लेकर एक जो क्लास थी, जिसे हम मेकओवर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के साथ में और उनके साथ में जो वर्षों से काम कर रहे हैं इसी फील्ड में, उनके साथ में हिस्सा लिए। कैसा लगा शारदा फोटोशूट? सर, मैं जैसे ही फ़ोटोशूट के लिए गई, ऐसा लग रहा था कि एकदम अलग सी फीलिंग आ रही थी कि मैं जैसे एक्ट्रेस बन चुकी हूँ। बिल्कुल, आप एकदम कॉमन फेस है ना। आदमी जो है जब कभी भी आईने के सामने जाता है एक बात ठीक लगती है, लेकिन पूरा कॉस्ट्यूम पहने, उसको भी कुछ ऐसे पाउडर लगाए जाएं जो उसने पहले कभी लगाए नहीं हो, कैसा फील हुआ? ऐसा लगा सिंथेटिक है या लगा कि नॉर्मल हूँ? सर सच बताएं तो पहली बार जब मेकअप के लिए ले गया तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी जीवन में हमने मेकअप नहीं देखा था, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जब वहाँ से निकले तो तब महसूस हुआ कि हम लोग किस कार्य के लिए आए हैं। और फोटोशूट के लिए जब हम लोग गए तब हम लोग को वास्तविकता में ये अपने आप में थोड़ा नयापन लग रहा था, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे। ज्योति, मेकअप को लेकर के क्या आप क्या सोचते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। मेकअप को लेकर भी इन लोगों की क्लास हुई है और मेकअप का जो रोल होता है केवल चेहरे में रंग रोगन लगाना ही नहीं होता है। जब हम लोगों का मेकअप होता है तो एक कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं, हाँ मेरा चेहरा अब बहुत अच्छा दिख रहा है, अब जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, जो ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं परफेक्ट एंकर हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों सेशंस के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या आपने सीखा है इन सेशंस के बारे में? आपने क्या, आपसे शुरू करूँगा मैं। हमारे जो सेकंड मेंटर हैं प्रज्ञा मैम, उनसे मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली प्रज्ञा मैम जब बात भी करती है ना, तभी ऐसा लगता है कि वो वॉइस ओवर कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मैं भी इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है, स्क्रिप्ट को उसके मूड के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें प्रज्ञा मैम से काफ़ी कुछ सीखने को मिली। क्या वॉइस ओवर की क्लास करने के बाद में आपको ओवरऑल न्यूज़ में या आपकी न्यूज़ डिलीवरी में वॉइस ओवर का महत्व समझ में आ पाया है? जी सर, बिल्कुल वीओ की इम्पोर्टेंस समझ में आई सर। जब टास्किंग रिलेटेड बता रहे थे कि वीओ कैसे करना है, तो वीओ की इम्पोर्टेंस कहीं से कमतर नहीं है, क्योंकि एंकर आएगा वो 2 लाइन बोलेगा जाएगा, और वीओ के लिए अगर बोला जाए तो पूरी स्टोरी, एक समा बांधना जो जिसे हम कहते हैं, वो वीओ के थ्रू ही हम बांध सकते हैं। तो वीओ की इम्पोर्टेंस सब बिल्कुल समझ में आई। तो स्क्रिप्टिंग के जब सीखे होंगे, शायद प्रज्ञा मैम ने सिखाया होगा, स्क्रिप्टिंग में क्या कुछ खास देखा? स्क्रिप्टिंग का जो बेसिक होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, और जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं, तो हमें उसका पास्ट भी पता होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम किसी भी खबर का फॉलो अप लेते रहें। तो प्रतिभागियों का आज का दिन रहा ग्लैमर के नाम, और दिन खत्म हुआ हमारे जजेस के एक्सपर्ट कमेंट और वार्म अप सेशन के साथ, जिसमें छिपा था आने वाली चुनौती का संकेत, जिसने हमारे सभी कंटेस्टेंट्स को थोड़ा सीरियस तो कर ही दिया है। दोस्तों, जैसा कि कहते हैं खूबसूरती अंदर से आती है, जिसका मन खूबसूरत होता है वो बाहर से भी उतना ही खूबसूरत होता है। और जैसा कि हमारे जजेस ने बताया कि केवल चेहरे पर ही मेकअप लगाने से काम नहीं चलता, इनर सोल, इनर स्ट्रेंथ और कंटेंट भी एक एंकर के लिए उतना ही जरूरी है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन टिकेगा, कौन चला जाएगा, लेकिन हमारे इस सफर पर जो भी आगे बढ़ता जाएगा वो बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे फेम IBC 24 के सभी कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। फेम IBC 24 एसोसिएट स्पॉन्सर पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और इंडियाज डिजिटल सुपरस्टार।